तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं जॉनसन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह से अपने रैबिट्स की विंटर सीज़न में टेक केयर करनी है। यानी कि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके रैबिट्स को कभी भी विंटर सीज़न में सर्दी नहीं लगेगी और आपके रैबिट एकदम महफूज रहेंगे। इसके अलावा अगर आपके रैबिट को सर्दी लगी हुई है तो मैं आपको इसका बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट बताऊँगा। अगर आप अपने रैबिट का इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका रैबिट की सर्दी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई सबसे पहले मैं आपको टिप्स बता देता हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके रैबिट को कभी भी विंटर सीज़न में सर्दी नहीं लगेगी। पहली टिप तो ये है कि आपने अपने रैबिट के केज को चारों तरफ से कवर करके रखना है। अब कवर आपने इस तरह करना है कि आपने पहले अपने रैबिट के केज के चारों तरफ कपड़ा लगा देना है, उसके बाद आपने प्लास्टिक लगाना है। अब कपड़ा लगाने का मकसद ये है कि रैबिट के केज के ऊपर आप कुछ भी लगा देते हैं तो रैबिट उसको खींचता है, ख़राब कर देता है या फिर काट देता है। लेकिन जब आप रैबिट के केज के ऊपर कपड़ा लगाएंगे तो वो उसी के कपड़े को ख़राब करेगा, लेकिन प्लास्टिक को ख़राब नहीं कर सकेगा। बेसिकली हमने प्लास्टिक को सही रखना है क्योंकि प्लास्टिक ने ही रैबिट के केज के अंदर हवा जाने से रोकनी है, क्योंकि हमने रैबिट को हवा से बचाना है। हर रैबिट को सर्दी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हवा से प्रॉब्लम होती है। तो आपने रैबिट के केज के ऊपर इसी तरह से कवरिंग करनी है। दूसरी टिप ये है कि आपने रैबिट का केज को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर डायरेक्टली बारिश रैबिट के केज के अंदर ना जाती हो या फिर रैबिट के केज के ऊपर ना पड़ती हो। लेकिन अगर आपने रैबिट के केज को ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर उसके केज के ऊपर बारिश गिर रही है, तो आपने भाई इस तरीके से रैबिट के केज को कवर कर लेना है कि भाई रैबिट के केज के अंदर ना बारिश जाए। क्योंकि रैबिट जब गीला हो जाता है, उसके ऊपर बारिश गिरती होती है, तो भाई इससे रैबिट को बहुत जल्दी सर्दी भी लग जाती है और इसकी वजह से रैबिट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप रैबिट को बारिश से बचा के रखें, बल्कि ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बारिश ना ही आती हो। तीसरी टिप ये है कि आपने रैबिट को विंटर सीज़न में ज़्यादा खाने को देना है। आपने रैबिट को कम खाने के लिए नहीं देना है या फिर किसी भी क्वांटिटी के हिसाब से नहीं देना है। आपने रैबिट को उतना ही खाने के लिए देना है जितना रैबिट खा सके। यानी कि अगर रैबिट ने अपने रैबिट को 1 कप खाने के लिए दिया है, रैबिट ने वो खा लिया, तो आपने फ़ौरन ही उसको दूसरा कप भी खाने के लिए दे देना है। आपने रैबिट को भूखा नहीं रखना है, क्योंकि रैबिट विंटर सीज़न में ज़्यादा खाने लग पड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रैबिट का जो सा कोट है, यानी कि फ़र कोट है, वो डबल हो रहा है और रैबिट के अंदर थोड़ी सी चिकनाई भी पैदा होनी चाहिए, क्योंकि इससे रैबिट को सर्दी नहीं लगती है। चाहे वो वाइल्ड रैबिट हो, चाहे वो पेट रैबिट हो, ये रैबिट के अंदर कुदरती अमल होता है कि रैबिट ज़्यादा खाना शुरू कर देता है विंटर सीज़न में, ताकि उसके ऊपर के कोट जो हैं वो डबल हो जाएं और वो ज़्यादा सेहतमंद रहे। उसी तरह ही डबल जो है रैबिट खाना शुरू कर देता है। उल्टा ही जैसे समर सीज़न में रैबिट कम खाता है, इसी तरह विंटर सीज़न में रैबिट ज़्यादा खाता है। चौथी टिप ये है कि आपने रैबिट के केज को गीला नहीं होने देना। ये रैबिट अगर केज में यूरिन वगैरह करता है तो रैबिट का केज गीला हो जाता है। तो आपने इस तरह करना है कि रैबिट के केज को रोज़ाना धूप में रख देना है। लेकिन अगर धूप नहीं निकलती है विंटर सीज़न में, काफ़ी दिन नहीं निकलती है धूप, तो आप इस तरह से करें, रैबिट के केज में कोई भी प्लास्टिक रख दें या फिर आप कोई ऐसी चीज़ रख दें जिसको आप रोज़ाना तब्दील कर सकें और रैबिट का केज नीचे से गीला ना हो। क्योंकि अगर रैबिट का केज नीचे से गीला होगा तो भी रैबिट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवी टिप ये है कि आपने रैबिट को ज़्यादा गर्म पानी या फिर ज़्यादा ठंडा पानी नहीं देना। आपने हमेशा रैबिट को विंटर सीज़न में नॉर्मल पानी देना है। अगर रैबिट को आप ज़्यादा गर्म पानी देंगे तो भी रैबिट को प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप रैबिट को ठंडा पानी देंगे तो भी रैबिट को प्रॉब्लम हो सकती है। टिप ये है कि आपने रोज़ाना रैबिट को घूमने फिरने के लिए ज़मीन पर लाजमी छोड़ना है। क्योंकि भाई रैबिट्स विंटर सीज़न में करते क्या, वो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और बिल्कुल भी केज में चलते फिरते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको टांगों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप उनको रोज़ाना घूमने फिरने के लिए ज़मीन पर छोड़ेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। क्योंकि भाई जब रैबिट्स चले फिरेंगे तो उनको ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगेगी, उनके जिस्म में हरारत भी बनी रहेगी और उनको टांगों की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सातवीं टिप ये है कि आपने रोज़ाना रैबिट को धूप में ज़रूर लेके जाना है। रैबिट्स के लिए विंटर सीज़न में धूप उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना। आठवीं टिप ये है कि आपने शाम के 4 बजे के बाद रैबिट को कोई भी हरी चीज़ खाने के लिए नहीं देनी है। चाहे आपकी फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट है, चाहे वो बेबी बनी इसको फीडिंग करवा रही है, चाहे भी कोई भी मसला है, आपने शाम के 4 बजे के बाद आपने रैबिट्स को कोई भी हरी चीज़ खाने के लिए नहीं देनी है, क्योंकि रैबिट्स को लूज़ मोशन हो सकते हैं और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नौवीं टिप ये है कि आपने रैबिट्स
ये एक लकड़ी का केज लेना है, चाहे वो विंटर सीज़न हो चाहे फिर वो समर सीज़न हो। रैबिट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट लकड़ी का केज रहता है, क्योंकि लोहे का केज जो है वो विंटर सीज़न में तो ठंडा हो जाता है और गर्मियों के मौसम में गर्म हो जाता है। तो इससे आप मेरी तरफ से पाए मशवरा समझ लें, चाहे वो आप उसको मेरी तरफ से एक टिप समझ लें। आपने रैबिट्स के लिए लकड़ी का ही केज लेना है। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते हैं लकड़ी का केज, या फिर किसी भी वजह से आपकी कोई मजबूरी है या फिर कोई भी वजह है आपके पास लोहे का केज ही है, तो आप कोशिश करें कि आप उसके ऊपर कार्डबोर्ड से रैबिट के केज को ये फ़ायदा होगा कि वो अंदर से गर्म ही रहेगा और बाहर चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, रैबिट्स को अंदर सर्दी महसूस नहीं होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके रैबिट्स को सर्दी लग गई है, यानी कि उनको नज़ला ज़ुकाम है या फिर उनको बुखार है या फिर रैबिट्स काफ़ी ज़्यादा बीमार फील कर रहे हैं, तो आप उनका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपने पैनाडोल और डिस्प्रिन नाम की मेडिसिन सुनी होंगी, और ये बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं और आमतौर पर घरों में भी पाई जाती हैं। इन दोनों में से जो भी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है, आपने वो मेडिसिन ले लेनी है और उसका हाफ़ हिस्सा जो है, एक गोली का हाफ़ आपने हिस्सा जो है रैबिट के पानी में मिक्स कर देना है। ये हाफ़ हिस्सा आपने सुबह रैबिट के साफ़ पानी में मिला देना है। रैबिट वो पानी पिएगा और उसके अंदर आप खुद महसूस करेंगे बेहतरी आती हुई। वो बहुत ही जल्दी ठीक होना महसूस करना, खाना पीना शुरू कर देगा, यानी कि उसको अगर नज़ला ज़ुकाम है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर वो खाना नहीं था खा रहा, यानी कि बुखार था, अगर रैबिट को बुखार हो तो भी नहीं वो खाता है, एक ही जगह पर बैठा रहता है, तो वो खाना पीना शुरू कर देगा। उसके बाद आपने शाम को भी रैबिट का पानी चेंज कर देना है और साफ़ पानी में वो आधा हिस्सा मिला देना है। आपने ये मेडिसिन रैबिट को तब तक देनी है जब तक रैबिट बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है। तो आप ये मेडिसिन रैबिट को तब तक देते रहें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपके शेयर करने से जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उस तक बर वक्त पहुँच जाए। इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काफ़ी हौसला अफजाई होती है और मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपने बेल आइकॉन को भी दबा देना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएगी। और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, इसके कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा आपको और आपके सब पेट्स को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें। आमीन सुम आमीन।